भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। सोचो, इंडिया का एक ऐसा बिजनेस जिस पे रिसेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, जिसमें ना टैक्स ऑडिट का टेंशन, ना फेलियर का डर। बस एक कॉस्ट्यूम पहन लो, 4-5 किताबें पढ़ लो, अपनी थियरीज और फिलोसॉफीज बना दो, एक वेन्यू बुक करके लोगों को होप बेचना शुरू कर दो। पैसा, पावर, पॉलिटिक्स सब आपके दरवाजे पे। ऐसी इकोनॉमी में जहां यूथ के पास जॉब नहीं है, सैलरी स्टैग्नेंट है और एक इंसान सर्वाइवल के लिए 14-15 घंटे काम कर रहा है, वहीं एक इंडस्ट्री ऐसा प्रॉफिट कमा रही है जिसे लोक सेवा बोलते हैं और मैं बिजनेस कह रहा हूं। वेलकम टू पैरालैक्स। आज हम समझेंगे इंडिया में धर्म को धंधा कैसे बनाया जा रहा है, क्यों लोग बिना आरओआई के, बिना क्वेश्चन किए अपनी जेब, अपना दिमाग और अपनी जिंदगी तक इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई किसी के पैरों की मिट्टी छूने के लिए भीड़ में दब के मर रहा है, तो कोई अपने गुरु को डिफेंड करने के लिए अपना खून बहा देने को रेडी है। आज आपको इंडिया में ऐसे बहुत सारे गॉडमैन या गुरु मिलेंगे, लेकिन आज की स्टोरी सिर्फ एक इंसान के बारे में है। एक ऐसा आदमी जिसके फॉलोअर्स कहते हैं कि ये मिरेकल वर्कर है और क्रिटिक्स कहती है ये एक हाईली प्रॉफिटेबल स्कैम है। हिज नेम इज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, AKA बागेश्वर बाबा, a man who is either a spiritual revolution or a biggest performance artist of our times। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम यहाँ किसी की श्रद्धा का मजाक नहीं बना रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत लोग सच में यहाँ होप लेकर जाते हैं। हमारा सवाल सिर्फ चमत्कार से नहीं है, बल्कि चंदा यानी कि डोनेशंस और छुपाए गए सच से है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश का एक यंग स्पिरिचुअल लीडर है, जिसे लोग बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। वो खुद को एक स्पिरिचुअल मैसेंजर बताता है जो मन की बात पढ़ सकता है, लोगों की प्रॉब्लम्स बिना बताए जानता है और हनुमान जी की कृपा से दिव्य शक्ति पा चुका है। क्यों आप? नहीं। अच्छा, पैर में दर्द रहता, परेशान रहती, बालक गुम गया है, हेरा गया है आपका बालक, गुम गया है, पागल था, पागल था, आपके बालक का दिमाग चढ़ा था, गुम गया है। वर्तमान में वह ग्वालियर के हनुमान मंदिर के पास में ही है, वहीं विचरण कर रहा है, मिल जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। और यही मिरेकुलस ब्रांडिंग उसे बनाती है एक हीरो लाखों लोगों के लिए और एक कंट्रोवर्शियल फिगर दूसरे लाखों लोगों के लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग और डोनेशंस को मिक्स कर दो तो जो कॉकटेल बनता है एग्जैक्टली वही है शास्त्री का बिजनेस मॉडल। हर दिव्य दरबार में उसका एक सेगमेंट होता है जहां लोग स्टेज पर बुलाए जाते हैं। इसके पीछे में रोशनी नाम की अर्जी, झंडा के पास में माता जी बैठी हैं, चितकबरी सी साड़ी पहने हुए हैं, आ जाए। लेकिन उसके पहले वो पेपर पर कुछ लिखकर तकिए के नीचे रख देता है और बाद में रिवील करता है, देखो यही तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना, और यही उसकी यूएसपी है। और इस दिव्य दरबार के लिए ऑफिशियली बाबा और बाबा के लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं लेते, लेकिन अनऑफिशियली ऑपोजिशन का एलिगेशन है कि हर एक कथा के लिए बाबा 50 to 75 लाख चार्ज करता है, वो भी अंडर द टेबल। इसके अलावा जो श्रद्धालु लोग उसके दरबार में आते हैं वो लोग डोनेशंस या चैरिटी करते हैं और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि ये पैसा हॉस्पिटल, भंडारा, शादी और वेलफेयर जैसी चीजों में लगाया जाता है, लेकिन इसका कोई क्लियर पब्लिक ऑडिट नहीं है। बाबा और उनकी टीम बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये सारी कथाएं और दिव्य दरबार रिकॉर्ड करके यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते हैं, जहां उनकी हर कथा वायरल हो जाती है। इससे उनको व्यूज मिलते हैं, व्यूज से फेम मिलता है, फेम से फॉलोअर्स, फॉलोअर्स से डोनेशंस, डोनेशन से और बड़े शोज करता है और बड़े शोज से और ज्यादा व्यूज आते हैं। बाबा ने ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बना दिया है। इसके साथ साथ बाबा हिंदू राष्ट्र को प्रमोट करते हैं और रूलिंग पार्टीज के लीडर्स के साथ दिखते हैं। इससे उनको विजिबिलिटी, लेजिटिमेसी और प्रोटेक्शन मिलता है।
लेकिन एक बार रैशनल माइंड से सोचो तो ये फेथ नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो अब सवाल यह है कि बागेश्वर बाबा इतना बड़ा कैसे हुआ और हाउ डज ही मैनिपुलेट पीपल। बाबा का ये पूरा सेटअप परफेक्टली स्टेज्ड है। क्राउड इमोशनली चार्ज होता है, ड्रामेटिकल म्यूजिक लगाया जाता है, लाइटिंग उसके ऊपर फोकस्ड होती है, फिर वो पेपर पे लिखता है, तकिए के नीचे रखता है, मिरेकल को रिवील करता है। ये सारी थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस है और क्रिटिक्स ने इसको 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है: हॉट रीडिंग, कोल्ड रीडिंग और डेटा कलेक्शन। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोल्ड रीडिंग है, जिसमें बाबा आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपके हाथ की मुद्रा यानी कि हैंड जेस्चर्स से आपका स्टेटस और आपका प्रॉब्लम गेस करते हैं और फिर उस गेस को दिव्य ज्ञान की तरह पेश करते हैं। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये एक स्टेज परफॉर्मेंस है जो 100 साल से चले जा रहा है। कोल्ड रीडिंग से भी ज्यादा डेंजरस होता है हॉट रीडिंग। इसका मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम्स आपसे पहले ही बाबा के पास पहुंच चुकी है। अब ये होता कैसे है? जब आप लाइन में लगते हो तो वॉलंटियर्स आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी मुश्किलें और आपकी बॉडी लैंग्वेज को सीक्रेटली कलेक्ट कर लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन 1 मिनट में बाबा तक पहुंच जाती है। और आप ही की तरह कई और लोगों की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाती है और फिर बाबा पिक करते हैं कि किन्हें स्टेज पर बुलाना है। और जब बाबा उन्हें स्टेज पर बुला के उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, तो वो चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं डेटा पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं जो उनकी टीम ने कलेक्ट किए हैं और उन तक पहुंचाया है। दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड सो कॉल्ड मिरेकल। अब ऑब्वियसली शास्त्री का डिफेंस ये है कि ये सिद्धि है, साइकोलॉजी नहीं। और क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर सिद्धि है तो कंट्रोल्ड टेस्ट में प्रूव करके दिखाओ। और यहीं से इस स्कैम की कंट्रोवर्सी शुरू होती है। नागपुर में रैशनलिस्ट ने बाबा को चैलेंज किया कि आप किन्हीं 10 लोगों को जिन्हें वो ना जानते हो उनके प्रिडिक्शन करके दिखाओ, उनकी एज, उनका नाम, वो कहां से है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर बाबा इतना प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो उनमें से एक रैशनलिस्ट ने यहां तक कहा कि मैं अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बंद कर दूंगा और उन्हें बेच के जो भी पैसा आएगा मैं आपके दिव्य दरबार में डोनेट कर दूंगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? शास्त्री 2 दिन पहले ही इवेंट को छोड़कर चला गया। कोई मिरेकल प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जिस रैशनलिस्ट ने शास्त्री को चैलेंज किया था उन्हें फोन पे जान से मार देने की धमकियां आने लगी। इसलिए उन्होंने ये केस वापस ले लिया और पुलिस ने भी इस मामले को ड्रॉप कर दिया। इसके साथ साथ डोनेशन की ट्रांसपेरेंसी भी मिसिंग है। करोड़ों रुपया अंदर तो आता है, लेकिन उसका होता क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। लोग कहते हैं कि बाबा उससे समाज सेवा करते हैं, लेकिन उसका कोई एविडेंट प्रूफ नहीं है। इस स्कैम का सबसे क्रूशियल पार्ट है कि वो लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बाबा के पास आते हैं, स्टेज पे वो लोगों को होप बेचता है, लोग बिलीव करते हैं और उन्हें देख के दूसरे लोगों का ट्रस्ट बाबा पे बढ़ते जाता है। और यही सारी चीजों से बाबा को प्रॉफिट होता है, क्योंकि बाबा को लगता है फेथ इज इक्वल टू बिजनेस कन्वर्जन। स्पिरिचुअलिटी प्लस वायरल थिएट्रिक्स प्लस कंट्रोवर्सी प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट इक्वल्स टू हाई रिटर्न इन स्पिरिचुअल एंटरप्राइजेस। ये स्कैम तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा बाबा ये सब कहते हुए भी देखे गए हैं। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाए लो, जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। पल्लू मैं बाहर और पल्लू एक में बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी 2 पहचान होती। पूछो क्या? मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। हाँ। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। Long story short, he divides, dramatizes, provokes and benefits.
विद दैट बीइंग सेड, मेरे पास 5 रीजंस है क्यों इस पे और इन जैसों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, देयर इज नो प्रूवन मिरेकल्स। कंट्रोल टेस्ट में प्रूव करने से अवॉइड किया और जिसने चैलेंज किया उसे डेथ थ्रेट्स भेजी। दिस इज नॉट नॉर्मल। सेकेंड, इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत ही बुरी चीज है। इनोसेंट लोग जो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आप उन्हें टारगेट नहीं बना सकते। तीसरा, ब्लाइंड फेथ इक्वल्स टू फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। डोनेशन विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज वेरी डेंजरस। फोर्थ, हेट स्पीच और डिवाइडेड सोसाइटी। अगर कोई इंसान सच में धार्मिक है और सच में धर्म को प्रमोट करता है तो वो कभी किसी और के लिए हेट स्पीच या कभी किसी दो लोगों को डिवाइड नहीं करेगा। अस वर्सेस देम का नैरेटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बहुत टॉक्सिक होता है। और पांचवा, जब आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ दिखे तो पहले ही वहां से निकल लो, क्योंकि इन जैसों के लिए फेथ बिकम्स अ बिजनेस, बिजनेस बिकम्स इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस बिकम पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना एंटी रिलीजन नहीं होता है, क्वेश्चन करना कॉमन सेंस होता है, क्वेश्चन करना अवेयरनेस होता है और क्वेश्चन करना सर्वाइवल भी हो सकता है। आज इंडिया को ये झूठे मिरेकल्स नहीं चाहिए, इंडिया को मैजिक ट्रिक्स नहीं चाहिए, इंडिया को ऐसे लीडर्स नहीं चाहिए जो किसी के दर्द को पैसा बनाने का जरिया बनाए और प्रॉब्लम्स को परफॉर्मेंस बनाए। इंडिया को चाहिए जॉब्स, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, सेफ्टी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ। अगर आप किसी को क्वेश्चन करते हो तो आप भक्त नहीं इंसान हो, और इंसान सोचता है, इंसान डाउट करता है और इंसान सीखता है। ब्लाइंड बिलीफ इज डेंजरस एंड इन्फॉर्म्ड बिलीफ इज पावरफुल। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इस धर्म के धंधे के बारे में। एंड इफ यू वांट मोर सच डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।